विवाह विवाह एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसमें दो लोग जब इस रिश्ते में जुड़ते हैं तो हिंदू रीति रिवाज के तहत 7 वचन, 7 फेरे और 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा एक दूसरे से किया जाता है। हमारे समाज में, हमारे भारत में अगर सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है तो विवाह के रिश्ते को ही माना जाता है। कहा जाता है कि आपके जीवन के अंत तक अगर आपका जीवन साथ ही साथ चला तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आजकल समाज में, हमारे भारत में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिससे मुझे लग रहा है कि जल्द ही लोगों का विश्वास विवाह से, शादी से उठ जाएगा। आजकल कुछ महिलाएं अपने पति को शादी के तुरंत बाद या फिर शादी के 2-4 साल बाद अलग अलग षड्यंत्रों के तहत, आपने सुना होगा कि कभी किसी महिला ने अपने पति को मार दिया, कभी किसी ने अपने पति के टुकड़े कर दिए, कभी किसी पत्नी ने अपने पति को सांपों से कटवा दिया। ऐसी घटनाएं हमें रिसेंटली 2-4 महीने में हमारे भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं और ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ऐसी ही ताजी घटना है इंदौर की सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की, जिनका विवाह मई महीने में हुआ और जिनका वैवाहिक जीवन का अंत जून में हो गया। आप समझिए, एक तस्वीर मेरे पीछे है जिसमें दोनों युवाओं के, मतलब युवती के और युवा के चेहरे आपको दिख रहे होंगे। सोनम रघुवंशी शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं और हंसती खिलखिलाती नजर आ रही हैं। वहीं साथ में खड़े राजा रघुवंशी अपना जो है कि सेहरा बांधे हुए हैं और शादी की ड्रेस में बेहद ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि इनके जीवन में एक महीने में ही बहुत बड़ा एक दर्दनाक मैं कहूंगा घटना हो सकती है। कोई नहीं कह सकता कि इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। कोई नहीं कह सकता कि इस चेहरा, ये जो राजा रघुवंशी का चेहरा है, जो चेहरा, इनकी आंखों में जो विश्वास इसके प्रति दिख रहा है, ये विश्वास महज जो है 15 दिन के अंदर इनके जीवन का अंत कर देगा। जी हां, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी इंदौर के रहने वाले थे। विवाह के बाद ये लोग हनीमून के लिए जो है मेघालय के शिलोंग गए हुए थे। जब शिलोंग पहुंचे तो सोनम रघुवंशी ने पूरे 2-4 दिन बीतने के बाद अपनी सासू मां से बात भी की। सासू मां से बात जो कि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल है, जिसमें सोनम रघुवंशी कह रही हैं कि हम बेहद ही दुर्लभ स्थान पर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा चढ़ाई है, बहुत ज्यादा पेड़ है, आसपास कोई है नहीं, कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है। और इस तरीके का उन्होंने पूरा व्याख्यान जो है उस एरिया के बारे में रघुवंशी की मां से कहा था। ये पूरा वायरल वीडियो सुनने के बाद, वायरल ऑडियो सुनने के बाद पब्लिक को ऐसा लगा था कि सोनम रघुवंशी जो है वो शायद जो है किडनैप हो गई हैं, या तो फिर उनको किसी ने कहीं पर पकड़ के कहीं ले गए, या तो उनके साथ कोई जो है जाती हो गई है, या तो सोनम रघुवंशी अब जो है बची नहीं है। जैसा शव जो है राजा रघुवंशी का मिला था, तो ऐसे घाटियों में जो है एनडीआरएफ की टीम जो है उतर के बेचारे झूल के खाइयों में ढूंढ रहे थे कि शायद सोनम रघुवंशी का कोई सुराग मिल जाए। लेकिन सोनम रघुवंशी मिली तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। अब समझिए आगे की कहानी कि कैसे मेघालय से जो है एक महिला हनीमून पर मेघालय गई थी, वो कैसे इंदौर की जगह वो गाजीपुर पहुंच जाती है। आगे की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा और घटना को समझिएगा। ये देखिए, इस तस्वीर में आपको सोनम रघुवंशी इस तरफ, मेरे पीछे की तरफ सोनम रघुवंशी का विवाह का तस्वीर, और एक लड़का आपको दिख रहा होगा। ये जो लड़का है ये एक ढाबे का संचालक है। इसके पास सोनम रघुवंशी रात में 1 बजे पहुंचती हैं, 9 तारीख को सुबह 1 बजे पहुंचती हैं और बोलती हैं कि मुझे फोन दे दीजिए, मुझे फोन करना है। जब यह लड़का पूछता है कि आप कौन हैं, तो वो कहती हैं मुझे फोन दीजिए। जब ये फोन करते हैं तो अपने भाई को इंदौर फोन करती हैं और बताती हैं कि मैं इस जगह पर हूं, मुझे यहां पर किसी ने छोड़ दिया है। फिर उनका भाई वहां से उत्तर प्रदेश पुलिस को संपर्क करता है, पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इस युवक के ढाबे पर पहुंचकर सोनम रघुवंशी को अपनी कस्टडी में लेती है। यह लड़का बताता है कि सोनम रघुवंशी आती हैं और कहती हैं कि हमें जो है मेरे किसी ने जेवरात लूट लिए हैं, हम लोग हनीमून के लिए मेघालय गए थे, मेरे जेवरात किसी ने लूट लिए और मेरे पति की हत्या कर दी। ये युवक भी जो है पुलिस को फोन लगाता है, जैसा इसने बयान दिया है। ये युवक भी पुलिस को फोन लगाता है, पुलिस वहां आती है और सोनम रघुवंशी को जो है साथ में लेकर चली जाती है। सोनम रघुवंशी के मिलने से पहले तक लोगों की संवेदना जो है जितनी राजा रघुवंशी के साथ थी उतनी ही सोनम रघुवंशी के साथ थी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद सोनम रघुवंशी के साथ कुछ बड़ी घटना हो गई है, सोनम रघुवंशी के साथ कुछ बड़ी घटना हो गई। लेकिन जब सोनम रघुवंशी गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर पाई गई तो लोगों में अब सोनम रघुवंशी के प्रति जो है कहीं ना कहीं घृणा देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली 1 घंटे पहले राजा रघुवंशी के घर के सामने सोनम रघुवंशी के फोटो के टुकड़े करके जलाए गए, क्योंकि अब जितने सुराग मिलते हुए नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस पूरी हत्या में, राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम रघुवंशी का एक बड़ा हाथ है।
और ऐसा भी बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, कि सोनम रघुवंशी जल्द ही जो है यहां से नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन असफल हो गई क्योंकि पुलिस पर प्रेशर ज्यादा था इस केस को लेकर। यह एक बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड केस बन चुका था सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही थी और सब लोग जो है इन दोनों के लिए दुआएं कर रहे थे कि ये दोनों सेफ हों। लेकिन राजा रघुवंशी के शव मिलने के बाद जो है सोनम रघुवंशी के लिए लोग जो है दुआ करने लगे थे। लेकिन जब सोनम रघुवंशी मिल गई और जब इनके बारे में अब परतें खुल रही हैं, तो आप सुनिए कि सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय पुलिस ने और उत्तर प्रदेश पुलिस ने और इंदौर पुलिस ने जो है, मध्य प्रदेश पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसा बताया जा रहा है कि वो 3 मेरे पीछे आपको चार युवाओं के चेहरे नजर आ रहे होंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये चारों जो है राजा रघुवंशी के हत्या में सम्मिलित थे। इन चारों को जो है अभी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। और इस घटना का पूरा जो मास्टरमाइंड था वो था राज कुशवाहा। ये राज कुशवाहा जिसका चेहरा आप देख रहे होंगे, जो देखेंगे ढंग से तो आपको लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं जो है ये उस चेहरे से मिल रहा है जो अभी रिसेंटली एक महिला ने जब अपने पति के टुकड़े कर उसको ड्रम में डाल दिया था, वो भी ऐसा ही कहीं इस तरीके का ही उसका चेहरा था और इसका भी चेहरा, राज कुशवाहा का चेहरा भी उसी से मिलता जुलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस चेहरे के लिए सोनम रघुवंशी ने इसके साथ मिलकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि सोनम रघुवंशी ने इसके साथ मिलकर जो है अपने पति की हत्या कर दी। और हत्या में ये 3 लोग और सम्मिलित थे। ये 3 लोग जो आप देख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि आपस में दोस्त थे और इन लोगों ने सोनम का साथ दिया। अब इन सब में जो सबसे बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो सवाल यही है कि 17 दिन से कहां थी सोनम रघुवंशी? 17 दिनों तक कहां थी? 17 दिनों तक उनको कौन खाने पीने के लिए दे रहा था? किनके साथ वो रह रही थी? कहां पर थी और गाजीपुर कैसे पहुंची? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंची, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। आखिरकार शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई? उनका रिश्ता मध्य प्रदेश से था, तो गाजीपुर पहुंचने की वजह क्या थी और किसने उनको गाजीपुर छोड़ा और कैसे वो सही सलामत छोड़ के चला गया? आप समझिए, इतना हाई प्रोफाइल केस जहां पर जो है हर भारत के कोने में इस केस की चर्चा हो रही हो, हर पुलिस वाले की टेबल पर इस केस को लेकर फाइल पहुंच गई हो, हर इंसान, हर राजनेता इस केस को लेकर परेशान हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक अपनी फोन की घंटियां गिन गिन घुमा रहे हो। उस केस को लेकर इस महिला को सही सलामत कोई गाजीपुर के ढाबे पर कैसे छोड़ गया? क्योंकि ये कोई बच्ची तो है नहीं, इन्होंने पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने देखा होगा। यही एक चश्मदीद गवाह इस पूरी घटना की हो सकती हैं, जिनको सबसे ज्यादा, और मैं तो यही कहूंगा कि पूरा सच सिर्फ और सिर्फ सोनम रघुवंशी को ही पता है। तो कैसे कोई इनको सही सलामत ढाबे पर छोड़कर चला गया? इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कौन है पकड़े गए 3-4 लोग? आखिरकार वो 3-4 लोग, जिनमें एक सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है और 3 लोग उसके दोस्त बताए जा रहे हैं कि वास्तविकता में उनमें से राज कुशवाहा जो बताया जा रहा है कि वास्तविकता में वो सोनम का बॉयफ्रेंड है, कि वास्तविकता में वो सोनम की कंपनी में काम करता है और उनके पिता ऐसा बता रहे हैं कि राज कुशवाहा उस दिन ऑफिस में था। तो क्या राज कुशवाहा घर बैठे बैठे इस पूरे षड्यंत्र को रच रहा था? क्या वो फिजिकली वहां गया था? कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं? तो कई सारे सवाल इस पूरी घटना को लेकर जो है खड़े हो रहे हैं। और चौथा सबसे बड़ा सवाल कि पूरी घटना का सच क्या है? क्या वास्तविकता में सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा के लिए राजा रघुवंशी को मार दिया? क्या वास्तविकता में सोनम इस पूरी षड्यंत्र की मास्टरमाइंड है? क्या वास्तविकता में सोनम इस पूरी घटना को अंजाम दे रही थी? क्या वास्तविकता में सोनम इसकी मुख्य दोषी है? घटना का पूरा सच क्या है? आखिर हत्यारा कौन है? अगर हम सोनम के साथ इन 3-4 लोगों को और जोड़ दें तो क्या उसमें सोनम हत्यारिन है या फिर वो 4 लोग हत्यारे हैं? ये सबसे बड़े सवाल हैं जो आज पूरा भारत जानना चाहता है कि आखिर राजा रघुवंशी के साथ ये जो सब कुछ हुआ है वो कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया? और आखिरी में मैं यही कहूंगा कि ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए हमारे समाज को अब कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जब आप शादी कहीं पर करने जाएं तो सबसे पहले अब अपनी महिला से, जिससे आपकी शादी हो रही है, युवती से आप ये ना पूछें कि आपकी हॉबी क्या है, आपका पैशन क्या है, आप क्या बना लेती हैं, आप क्या कर लेती हैं, ये सब ना पूछें, बल्कि एक सवाल उनसे पूछ लें कि क्या आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं है? आप अपनी शादी मनमर्जी से कर रही हैं,
आप बता दीजिए। शादी के रिश्ते में आने से पहले सारी चीजें ऐसे रूप में क्लियर कीजिए और अपने माता पिताओं, जो भी माता पिता होते हैं महिलाओं के या फिर लड़कों के, मैं नहीं बोल रहा हूं कि लड़के बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, तो सबसे पहले अपने बच्चों को समझिए कि उनके मन में क्या है। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो जबरदस्ती किसी से शादी कराकर राजा रघुवंशी जैसे युवकों की जिंदगी खराब मत कीजिए। उम्मीद है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अंत में हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें फॉलो कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।